आइए आपको लेकर चलते हैं सोशल एक्टिविटीज इंटीग्रेशन यानी साई की सैर के लिए। दुनिया भर में फैली एचआईवी एड्स की महामारी को देखते हुए 1991 में साई संस्था कार्यरत हुई। साई ने शुरुआत झुग्गी झोपड़ियों से की क्योंकि यह वो जगह थी जहां सबसे ज्यादा स्थलांतरित लोगों का निवास था और जहां एचआईवी फैलने की संभावना भी ज्यादा थी। काम करते हुए साई को बहुत से अनुभव मिले और यह जानकारी भी मिली कि एचआईवी एड्स फैलने का माध्यम लाल बत्ती इलाका होता जा रहा है और शरीर विक्रय करने वाले इसका निशाना बनते जा रहे हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या समलैंगिक समुदाय। इन्हीं लोग जागृति और जानकारी फैलाने की सर्वप्रथम आवश्यकता है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। साई ने इसे भी एक चुनौती के रूप में स्वीकारा। शुरू में साई के कार्यकर्ताओं को वहां की दीदियों और वहां के दलालों ने धुतकारा, गालियां दी, यहां तक कि मारा पीटा भी। लेकिन साई का काम नहीं रुका। यह साई की लगन ही थी कि उसने जल्द से जल्द लाल और तब वहां शुरुआत हुई जागरूकता और जानकारी से भरे अभियान की, जिसमें महत्व समझाया गया शिक्षा का, स्वास्थ्य का और कॉन्डम के सही उपयोग का। जानकारी दी गई एचआईवी एड्स की, गुप्त रोग की और मानवीय अधिकारों की। व्यवहार में परिवर्तन लाया गया। उनके बच्चों की शादियां भी की ताकि वह दोबारा इस व्यवसाय में न आए। यह सिलसिला 1991 से 1998 तक चलता रहा। इसी दौरान डायरेक्टर जॉन वेबस्टर ने साई के काम पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द रूम्स ऑफ शैडो एंड लाइट बनाई। इस फिल्म को 2000 में प्रिक्स इटैली अवार्ड भी मिला। इससे प्रभावित होकर फिनलैंड गवर्नमेंट ने दीदी प्रोजेक्ट के लिए अनुदान दिया। निकोलेंस लाइनेंस पत्रकार ने साई की प्रशंसा फ्रांस के सॉलिडेरिटी सिडा के सामने की और उन्होंने भी दीदी प्रोजेक्ट में अपना सहयोग दिया। इस प्रकल्प द्वारा दीदियों को स्टाफ के रूप में सम्मान दिया गया और दीदियों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी दी गई। 2003 में बीएमसी ने साई के काम को देखते हुए बाइकल्ला पश्चिम स्कूल में एक कमरा दिया जो आज भी साई के कार्यालय के रूप में जाना जाता है। लेकिन साई का लाल बत्ती एरिया से नाता नहीं टूटा और दीदियों की मांग पर सॉलिडेरिटी सिडा, सिडेक्शन फ्रांस और सीईडी फिनिडा फिनलैंड ने दीदी प्रकल्प के लिए 2 मोबाइल वैन प्रदान किया, जिसमें मेडिकल चेकअप, काउंसलिंग, कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन और एचआईवी टेस्टिंग की सुविधा मुफ्त में दी जाती है। यह इसलिए है ताकि साई की सुविधा घर घर तक पहुंचे। साई के इतिहास पर नजर डालें। 2002 में जब एमडेक्स ने मुफ्त निरोध देना बंद किया, तब साई की 500 दीदियों ने इसके विरुद्ध मोर्चा निकाला और सफलता प्राप्त की। 2003 में 1000 दीदियों ने एचआईवी एड्स के प्रति कलंक और भेदभाव को दूर भगाने के लिए और वैद्यकीय सुविधा एवं आधार सरकार से मिलना चाहिए, इसलिए जागृति रैली निकाली, जिसे देखकर महाराष्ट्र राज्य के 7 एचआईवी पीड़ित लोग सामने आए जो समाज से ही ठुकराए हुए थे और उन्होंने साई के सामने अपना उद्देश्य रखा। उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए ड्रॉप इन सेंटर यानी डीआईसी प्रोजेक्ट की नींव पड़ी, जहां एचआईवी पीड़ितों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों से परिचय किया जाता है। स्वास्थ्य और दवाई संबंधी काउंसलिंग की जाती है, मुफ्त में दवाइयां भी दी जाती हैं और यह बात बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि देश भर में एआरटी देने वाली पहली संस्था साई है। 2004 में एफएचआई एफपीआई ने साई का काम देखते हुए साई को आस्था प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। यह प्रोजेक्ट गुप्त रोग पर काम करता था। इसी प्रोजेक्ट को देखते हुए साई के
एचआईवी टेस्टिंग के कौशल्य को देखते हुए एमडेक्स ने रास्ते पर धंधा करने वाली दीदियों की एचआईवी टेस्टिंग की जिम्मेदारी साई को दी और इसी वर्ष यानी 2009 में साई को एमडेक्स की ओर से आईसीटीसी आरंभ करने की संधि मिली, जिसका लाभ सैकड़ों दीदियों और उनके पतियों ने उठाया है। हमारा परिवार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा सेक्स वर्क करने वाली महिला और एचआईवी पीड़ित लोगों के बच्चों को शैक्षणिक मदद दी जाती है, जिसमें स्कूल की फीस और किताबें शामिल हैं। पीपीटी सिटी यानी एचआईवी बाधित मां से होने वाले बच्चों को एचआईवी से बचाने के लिए यह प्रोजेक्ट काम करता है, क्योंकि एचआईवी केवल बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी बाधित करता है और यह संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए एमडेक्स ने साई को यह अवसर दिया। पाई प्रोजेक्ट का जन्म एचआईवी पीड़ित बच्चों को एआरटी, पोषण आहार और आर्थिक मदद के उद्देश्य से हुआ। देश की बड़ी बीमारी टीबी पर भी काबू पाने के लिए साई ने अर्बन डॉट्स नामी प्रोजेक्ट पर काम किया और सफलता पाई है। ट्रेनिंग प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सामान्य जनता में एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सर्टिफाइड ट्रेनिंग कोर्स चलाया गया, जिसका लाभ डॉक्टर्स, नर्स और अन्य समाज सेवकों ने उठाया। इसकी संख्या 1000 के करीब है। साई शिक्षा अभियान द्वारा सेक्स वर्कर के बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ट्यूशन का सपोर्ट दिया ताकि वह पढ़ाई में आगे बढ़े। सम्मान प्रोजेक्ट समाज में मौजूद समलैंगिक समुदाय को एचआईवी से बचाने के लिए और उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। सामान्य जनता के लिए भिवंडी इलाके में साई ने एक धर्मदायी दवाखाने की स्थापना की, जहां आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा दी जाती है। अब तक आपने साई की सारी कार्य प्रणाली यानी एक्टिविटीज को देखा, लेकिन साई को यहाँ नहीं रुकना है, बल्कि उसे आगे बढ़ते रहना है। अब तक आपने साई की सारी कार्य प्रणाली यानी एक्टिविटीज को देखा, लेकिन साई को यहाँ नहीं रुकना है, बल्कि उसे आगे बढ़ते रहना है। एचआईवी पीड़ित लोगों और उनके परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ना है। साई एक ऐसे आश्रम की स्थापना करेगी जहां एचआईवी एड्स पीड़ितों और निराधार लोगों का पुनर्वसन होगा। साई का यह कदम अन्य सभी लोगों के सामने एक नई मिसाल बनकर सामने आएगा। आने वाले समय में भी साई की यह कोशिश रहेगी कि एक ऐसा अस्पताल का निर्माण किया जाए जहां एचआईवी बाधित लोगों को हर प्रकार की सुविधा मिले, उन्हें वहां कोई तकलीफ ना हो। और यह सपना आपकी दुआओं और आशीर्वाद से जरूर पूरा होगा, ऐसा साई की इच्छा है।